कौन 4 बार जेल को गया है, कौन 4 बार 40 केसेस हैं, ऐसे लोगों को बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर बन के चीफ मिनिस्टर में कई हजार करोड़ रुपए लूट के, और इसी केस में ही BS येडियुरप्पा जी की केस चेयर छूटी है। मेरे जितने ज़मीनात थे ये चंद मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गोलमाल करके पूरा लिए है ना, मेरा सिग्नेचर, मुझे पूरा पापड़ बने। अब यही चीज़ में केस चल रहा है, इनको अरेस्ट नहीं करना, इनको फला नहीं करना करके उन्होंने चीफ मिनिस्टर मंत्री बन के पूरा आगे लेके जा रहे। मुझे कोई सिक्योरिटी, मेरे माल की, मेरी जान की हिफाजत नहीं है। अब इसी मौके पे नॉर्थ कर्नाटका यानी बागलकोट, बेलगाम, ये एरिया से हज़ारों के लोग से मेरी बात जो हो रही है, इन्होंने मुझे अप्रोच कर रहे हैं, इनके साथ पूरा फोर्जरी होके एक श्री विजया सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से मुरुगेश निरानी बना के अपना पूरा ब्लैक मनी जितना लोगों का है, इनका टीम का, वो पैसा उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं। और दूसरी वो बैंक ऑफ इंडिया से इन लोग वो हज़ारों के लोगों के ऊपर लोन लेके, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से लोन लेके, जो लोन में इन्हों गन्ने की पेरवाई करना, इन्हों दवा चीज़ डालना ट्रैक्टर के ऊपर, वो छोड़ के ये बैंक में बगैर इनको मालूम हो के, बगैर इनके वो लोगों को मालूम है कि हज़ारों को करोड़ रुपया का पैसा उठा के ये बैंक में डाल के, जैसा मेरे साथ हुआ था ऐसा हज़ारों के साथ ये लोगों का हो रहा है। और दूसरी बात, जो नाम ज़्यादा आ रहा है, जो ज़्यादा नाम चल रहा है मेरे दोस्तों में, मेरे दूसरे तमाम कलीग्स में, यानी कर्नाटका के मंत्रियों में जो हो रहा है, मुरुगेश आर निरानी का नाम ज़्यादा है। मुरुगेश आर निरानी का सपोर्ट है। और मुरुगेश आर निरानी एक होम मिनिस्टर का बेटा मेरा पार्टनर है मेरी इंडस्ट्री में करके बोल के, जो इंडस्ट्री में 2,000-2,500 करोड़ रुपए लोन लिया है, वो फैक्ट्री को लाइसेंस नहीं है और पुराना माल पूरा लेके, स्क्रैप मटेरियल लेके डाल के कर रहा है। कई हज़ार फार्मर्स का पैसा लूटा है, कई लाख फार्मर्स का पैसा लूट के उसको पैसा बगैर दे के सता रहा है। और ये विजयाश्री बैंक इसके नाम से एक पोली बैंक, एक स्कैम बैंक बना के बता के पैसा लूटने के लिए चीफ मिनिस्टर बन के चीफ मिनिस्टर में कई हज़ार करोड़ रुपए लूट के ये पैसा 2023 का इलेक्शन में चला सकता हूँ, मैं 2023 को बीजेपी को ला सकता हूँ करके बोल के वो वादे से आ रहा है। उन्हें आया तो 2023 के इलेक्शन में 6-6.5 करोड़ ये कन्नडिगास, ये फार्मर्स, ये हर जात वाले हमारे भाइयों में, ये तमाम में ये मैसेज है कि भाई जो भाजपा के लोग है ना, जो भी दूसरे पार्टी के, कांग्रेस के लोग दिल्ली में बैठ के जो बनाते हैं, ये बहुत बड़ा बदनाम है ये पूरे 6.5 करोड़ लोग को। ये लोगों को यानी ऐसे लोगों को जो दिल्ली से, जो फलान से बैठ के अपनी चेयर लेके आके और ये पूरी उनकी बैंक्स खत भर रहे हैं, हज़ारों को करोड़ भर रहे हैं, ये लोगों को सज़ा देने के लिए ये 6.5 करोड़ मेरे भाई कर्नाटक के भाइयों के सामने आने के लिए आज मैं प्रेस मीट रखा। ये लोगों के 6.5 करोड़ लोगों की कोई कीमत जो दिल्ली में बैठा है, जो कांग्रेस के हो, चाहे वो अपने बीजेपी के लीडरों को हो, कोई कीमत है 6.5 करोड़ के लोगों की नहीं। इसका वजह ऐसे बैंक्स बनते हैं, ऐसे तमाम करते हैं, गरीबों को इन्हें चुनते नहीं। बड़े बिजनेस लोगों के, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कौन 4 बार जेल को गया है, कौन 4 बार 40 केसेस हैं, ऐसे लोगों को बनाते हैं। ऐसे लोगों को ही बनाने के लिए अपना वोट डालते हैं क्या 6.5 करोड़ पूछने के लिए आज मेरी प्रेस मीट थी। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के DIG के पास मेरा केस दर्ज हुआ है। वो केस में बताया हूँ मैं, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से पैसा लिए हैं और गारंटी दे के, गारंटी में पेमेंट फेर दूँ करके बोल के लेके इनको गन्ना पिरवाने के लिए देना है, गन्ना इन्हों डालना है, शुगर केन डाल के उसको क्रश करके पैसों में बैंक को फेरना है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे लोगों का बगैर ये, जैसा मेरी फोर्जरी की है ऐसा बगैर ये लोगों के बता के, बगैर ये फार्मर्स को बताए हुए ये लोग पूरा पैसा अपने बैंक को ला लिए। वो बैंक से अपनी नाम से पैसा ले लिए, अपने डायरेक्टर को 1000 करोड़ रुपए तक का पैसा ले उठा लिया उन्होंने। ये कानूनी गलत है, इसके ऊपर ऑडिट होना है, पुलिस का प्रोब होना है, कोर्ट से ऑर्डर होना है। ये कोई चीज़ नहीं हुई तो कोर्ट
एसीबी कोर्ट के सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़रूर ये फार्मर्स को फैसला मिलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मेरी कंप्लेंट मौजूद है, चल रहा है अभी। ये पूरा 8,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर करे हैं उन्होंने। 8,000 करोड़ का जो टर्नओवर करना है वो एरिया के लोगों के पास इतना पैसा नहीं, पूरा इसका ही पैसा डाल के सरकारी नाबार्ड का पैसा किसानों के नाम से लेके और उसका अपना जो चुराया हुआ पैसा, पब्लिक का पैसा, 6.5 करोड़ के लोगों का पैसा कैश में डिपॉजिट करके वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करके 2023 का इलेक्शन जीतने, अभी इसके बाद एक 50,000 से 1 लाख करोड़ बनाने के लिए उसे सीएम के चेयर को भी उसे मंजूरी ले रहा है। ऑलमोस्ट उसको मंजूरी मिली है और मंजूरी वो मिलने दो, मेरे को इसमें कोई चिंता नहीं है। 2023 के इलेक्शन में ये लोगों के सामने ये लोग समझ के इनके ऊपर क्या चल रहा है, ये लोगों के ऊपर कौन हुकूमत कर रहे हैं, कौन बैठा है दिल्ली से क्या कर रहा है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ये 2023 की कोशिश में इन्हों लगे हैं, ये लोग 6.5 करोड़ बेकार बैठे हैं और बेकार ये चीज़ों के उनके जलजले में आ गए, उनके दबाव में आ गए हैं, मगर डिसीजन लेना इन्हों ही है। ये डिसीजन इन्हों जो लेना है इसकी कोई चिंता जो दिल्ली में बैठा है वो लोगों को नहीं है। कोर्ट में एक उसमें कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि भाई इनको अरेस्ट नको करो, केस चलाओ। तो ये केस चल रही है, केस को आते भी नहीं, पुलिस इनकी है। अब इसमें बुलाना है आरोपी मान्य करके बुलाते नहीं, तो इसलिए इनको आगे कोर्ट में बुला नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आरोपी के नाम से कैबिनेट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का नाम जोड़ के रखा है। ये सरासर गलत है। उन्होंने चाहे उसको कन्विक्ट दो या मेरे को कन्विक्ट दो, इन्होंने तुरंत ये चेयर छोड़ना चाहिए था। और इसी केस में ही BS येडियुरप्पा जी की केस चेयर छूटी है, मगर वो चेयर में उन्हें चेयर साफ करें। और भी अच्छा गंदा आदमी इसमें बैठने की कोशिश कर रहा है, वो बैठेगा भी और इसके बाद भी 2023 में ही इसका पूरा रिजल्ट निकलेगा। 2023 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या येडियुरप्पा आपकी एलिगेशन की वजह से हटाए जा रहे हैं? एलिगेशन से ही हाई कोर्ट यानी लोकल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इनको पता है बहुत जल्दी लेंगे, बहुत जल्दी। है ना, इसके ऊपर स्टे देने का ही नहीं, एक में स्टे दिया नहीं, दोनों एलिगेशन से एक में तो जाओ आप प्रोसीड हो जाओ। जब प्रोसीड हो गए तो जुडिशियल कस्टडी को लेने की पूरी संभावना है। जुडिशियल कस्टडी जैसे आके खड़ेंगे जुडिशियल मैं पूछूंगा जुडिशियल कस्टडी को तुरंत लो अंदर, पुलिस का अरेस्ट नहीं अभी तुरंत लो, मेरी प्रेयर कोर्ट के सामने रहेगी। ये तमाम कानूनी बातों दिल्ली कर्नाटक तमाम कानूनी अभिप्राय लोगों में है, इसलिए वो चेयर छोड़े और भी गंदगी बन के चेयर बनेगी और वो चंद दिन बहुत तकलीफ कर्नाटक के लोगों के ऊपर आएगी। जो मेरे पास है, मेरे पास अर्जी दिए, ये दिए, क्योंकि मेरा जैसा फोर्जरी सिग्नेचर हुआ वैसा ही उनका हुआ, उनको पता ही नहीं उनके नाम से लोन लिया गया। सर आपने डीजीपी में केस किया है बताया ना सर आपने? हाँ अभी हाँ कापी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कापी है, वो कापी दिया हूँ। वो चाहे करेंगे और इन्हें चीफ मिनिस्टर आके नहीं भी करेंगे, उसको करने नहीं देंगे। मैं रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट से बहुत जल्दी उसके ऊपर चार्जशीट कराने की कोशिश करूँ। बीजेपी हाईकमांड से क्या मुतालबा करना चाहती है? बीजेपी हाईकमांड जो दिल्ली में है, बेंगलुरु से भी होते हैं, BL संतोष जी भी हैं, ये 6.5 करोड़ लोगों को डरना मांगता हूँ मैं। ये लोगों की इनकी ख्वाहिशात को, इनकी सिक्योरिटी को उनको देख के जो इनको सलाह देना है उन्हें देना है, नहीं तो ये 6.5 करोड़ इनको फिर भी आने नहीं देगी, इधर आने नहीं देना चाहिए। आपका कहना है कि मुर्गेश निरानी को वजीर आला ना बनाए, वजीर आला ना बनाए। जैसा करप्शन में, जैसा आरोपी में BS येडियुरप्पा जी को निकाला गया है, निकालना चाह रहे हैं, यही और भी ज़्यादा आरोप में इसको रख के और कर्नाटक को कई हजार कोई लाख करोड़ का घोटाला करके 2023 के लिए हर आदमी की रोजी छीन के हर गरीब हर फार्मर मरने से रोकना चाहता हूँ मैं।